बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज उम्मीद है कि वज़ीर आज़म 100 दिन की कारकर्दगी बयान फरमाएंगे। वो तो जब उनका खिताब आएगा तो वो देखा जाएगा। जिस वक्त तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक उनका कोई खिताब नहीं आया। लेकिन वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं और मियाँ फैमिली की तरफ से ये 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म। अगर इनकी 100 दिन की कारकर्दगी देखी जाए तो जो बजट इन्होंने दिया निहायत ही शानदार बजट, जिसमें गरीब पर टैक्स, अमीर से कुछ नहीं, किताबों दवाइयों पर टैक्स, हत्ता के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उनकी इत्तेहादी है, उनकी हिमायत कर रही है वफाकी हुकूमत में, उनसे भी इन्होंने मशवरा नहीं किया, उनसे बातचीत नहीं। हालांकि इत्तलात जो हैं वो ये हैं कि मशवरा वज़ीर आज़म से भी नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी तो बड़ी दूर की बात है। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गए वज़ीर आज़म मिलने के लिए या उनके वक्त जब उन्होंने कहा कि जी हमसे कोई मशवरा नहीं किया, तो जवाब दिया गया कि आसिफ जरदारी साहब को हमसे किसने पूछा है, हमसे किसने मशवरा किया, हमें तो ऊपर से आ गया, हमने पढ़ दिया। ठीक है, अगर आप इस तरह बजट बनाएंगे तो वैसे आप कौल और फेल के तजाद से मुबर्रा है। आप अपनी ज़बान के पक्के हैं, क्योंकि आपने कई मरतबा ये गुफ्तगू में फरमाया है कि वी आर बेगर्स, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो जाहिर है भिखारी जो है उसे कोई देने वाला 1 रुपया दे या 100 रुपया दे या ना दे, मोहब्बत से मना कर दे, झिड़की से कर दे, लेकिन भिखारी का कोई हक नहीं होता। ये हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान को भिखारिस्तान बना दिया है। और इस वक्त दुनिया में जब भी कोई हमें देखता है, किसी मुल्क में जाते हैं, जैसा खुद भी फरमा चुके हैं कई मरतबा, कि हमसे कहा जाता है लो आ गए मांगने वाले। और ऐसे हालात में जब एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू सेनेटर सेनेट में खड़े होके हमारे मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारे और कुरान की आयत जिसमें सूद की हुर्मत बयान की गई है वो बयान करे, तो डूब मरने का मकाम है हमारी हुकूमत पर और हमारे हुक्मरानों पर। आज हज का रोज़ है, वकूफ़ अरफात। आज जो खुतबा हुआ उसमें फरमाया कि आप अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से हिदायत मांगे, अल्लाह की हम्दो सना करें, मुसलमानों पर जुल्म न करें और फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। आज शैतान को मारने के लिए हमारे तमाम हाजी रात में कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे और कल शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो शैतान हमारे हुक्मरान ही हैं कि जी एक सहाफ़ी इमरान रियाज खान जो हज पर जाना चाह रहे थे, गुज़श्ता 3 बरस से उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही थी, इस बरस उन्हें इजाज़त मिली और एन वक्त पर जिस दिन आखिरी फ़्लाइट थी, हाई कोर्ट से वो इजाज़त लेने के बाद अपना नाम ECL वगैरह तमाम लिस्टों से निकलवाने के बाद जब एयरपोर्ट पहुँचे तो एक बहुत बड़ा ड्रामा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यकीनन ये शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है 47 के हुक्मरानों का, कि
जिन्होंने एक मजहबी अमल को भी मना कर दिया। इसका कुफारा कौन देगा? जो शख्स एहराम में रवाना हो जाए उसके बाद उसे एहराम खोलना पड़ जाए बगैर उस हज के। बहरहाल ये तो एक कहानी है जो चल रही है। एक तरफ हमारी 47 की सरकार, 1947 नहीं, फॉर्म 47 की सरकार है, तो दूसरी तरफ हमारे बहुत से लोग। अगर हम देखें जो अमेरिका में इस वक्त जो वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बहुत रुस्वा हो, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जब अमेरिका से हारे तो अंदाजा हो गया था कि ये टीम सुपर 8 में नहीं जाएगी, नहीं गई सुपर 8 में। उसके बाद पूरी कौम दुआएं कर रही थी कि जी किसी तरीके से अमेरिका दोनों मैच हार जाए, पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाए और हम सुपर 8 में आ जाएं। लेकिन अल्लाह भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करें, हमारी तरह नहीं कि जी आप दोस्तियां निभा रहे हैं, आप मुनाफकत कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को बेच रहे हैं, $25 में बेच रहे हैं। अब $25 की बात आई तो मैं तो अपने प्रोग्राम में कई मरतबा कह चुका हूँ, अमेरिका से हारने के बाद भी कह चुका हूँ कि हमारे ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने सट्टा खेला है बहुत बड़ा। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इंक्वायरी करेगा कौन? क्योंकि हमारे जो वजीर दाखिला साहब थे वो खुद वहाँ मौजूद थे। हो सकता है जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं वो वहाँ मौजूद थे, वो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। करोड़ों डॉलर का फ़ायदा हुआ होगा उन्हें, टीम को फ़ायदा हुआ, उनकी कंपनी को फ़ायदा हुआ। इसकी तो बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्यों कर ऐसा हुआ। कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच खेल रही है, उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जनाजा होगा तो वापस पाकिस्तान आएगा और क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकलना चाहिए। पाकिस्तानी कौम को इनका इस्तकबाल करना चाहिए और हमारे जो पढ़े लिखे हल्के हैं, जो बाखबर हल्के हैं, जो अंदर के राज जानते हैं, ये उन पर फर्ज ऐन हो गया है कि वो उन कहानियों को बयान करें जो उन्हें तो पता है लेकिन आम लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि लोग किस तरह अपने मुल्क का सौदा करते हैं, अपने नाम, अपने मुल्क का नाम, अपने मुल्क का वकार किस तरह बेचते हैं। और इन लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कौन देगा? ऊपर से नीचे तक चोरों की एक टीम बैठी हुई है और बड़ा चोर छोटे को प्रोटेक्ट करता है, छोटा उससे छोटे को करता है, उससे छोटा उससे छोटे को। छोटा चोर बड़े चोर के लिए काम करता है, बड़ा चोर अपने से बड़े चोर के लिए काम करता है और उससे बड़ा चोर सबसे बड़े चोर के लिए काम करता है। लिहाजा जब हुकूमत ही चोरों की होगी तो फिर काम कैसे चलेगा? अब दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि हमारी तरफ अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट की जो लड़ाई है वो बज़ाहिर थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन लगता नहीं है कि ये थमे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।